ओके, वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं एनालिसिस कर रहा हूँ टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर की लेटेस्ट कंप्लेंट है जो हरियाणा रेरा पंचकुला ने डिसाइड की है। सो आई एम गोइंग टू रीड दिस जजमेंट और फिर आपको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि कैसे टॉपिक्स ये सारे। ओके, सो शुरू करते हैं जी एनालिसिस अपने हम जजमेंट का। ओके, सो पहले सेक्शंस कोट किए हुए हैं, कौन से सेक्शंस में फाइल की है कंप्लेंट। सेक्शन 18 में फॉर रिफंड ऑफ द अमाउंट, डिटेल्स आ जाती हैं प्रोजेक्ट्स की जी। कौन सा प्रोजेक्ट है? टीडीआई टस्कन फ्लोर्स, टस्कन सिटी सोनीपत। नेम ऑफ द प्रोमोटर, यूनिट कौन सा लॉट हुआ है, एरिया कितना है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट 2011 का है, पोजीशन थी 30 मंथ्स में, क्लॉज 30 2013 में मिलना था, 36 लाख का फ्लैट था, 17 लाख दे चुके हैं और अभी तक पोजीशन नहीं है, ओसीसीसी नहीं है प्रोजेक्ट का। सो ये एवरमेंट्स है जो हम कंप्लेंट में अपने लिखते हैं, उसके हिसाब से ये फैक्चुअल पोजीशन है। सो इसमें लॉ नहीं डिस्कस होता, ये तो एज इट इज जो आपने लिखा होगा अपनी कंप्लेंट में उसको पढ़ा जाता है। जहाँ पे लीगल पॉइंट्स आएंगे मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगा, जहाँ पे कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन देता है। सो रिस्पोंडेंट का कम्युनिकेशन भी कोर्ट हुआ है कि उन्होंने काफ़ी कम्युनिकेशन की है, मगर रिस्पोंडेंट की तरफ से उनको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिला है रिगार्डिंग पोजीशन। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि लीगल नोटिस भी भेज रखा है कंप्लेनेंट ने। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इफ यू हैव अ कम्युनिकेशन लाइक लीगल नोटिस, ये आपको केस में एज देता है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि इफ थिंग्स डोंट गो स्वीट एज यू विश, आपको लीगल नोटिस भेजने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर उनकी प्रेयर्स है, रिफंड मांग रहे हैं, कंपनसेशन है, लिटिगेशन कॉस्ट है। रिस्पोंडेंट के रिप्लाई पे बिहाफ पे पढ़ा गया है कि फॉर्म में मेंटेनेबल नहीं है, डीटीसीपी से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट 14 में अप्लाई कर दिया गया है, दैट हैजंट कम। नाउ कम्स द आर्गुमेंट्स। अब आया जी कोर्ट का एस्पेक्ट एफ पॉइंट से, इशू फॉर एडजुडिकेशन। फर्स्ट जो कंप्लेंट की इशू थी वो थी कि वेदर इस केस में रिफंड बनता है कि नहीं, वेदर द अथॉरिटी शुड गिव अ रिफंड और नॉट। सो अब देखते हैं कि कोर्ट इसको कैसे डिस्कस करता है। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप, ओरिजिनल अलॉटी था, देयर वाज वन मोर अलॉटी, फिर ये ट्रांसफर केस है, एंड देन एंडोर्समेंट होके ये 7/7/2012 में इसके पास आया है। ओके, कंपनी हैज ऑलरेडी पेड एन अमाउंट ऑफ दिस इंटीमेशन फॉर पोजीशन, बट स्टिल ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जो सब्सिक्वेंट बायर है ही इज एज पार विद द ओरिजिनल बायर, उसके राइट्स भी उतने ही इंटैक्ट है और वो सारी रेमेडीज फॉलो कर सकता है। देयर शुड नॉट बी एनी लॉस टू अ सब्सिक्वेंट बायर। बाकी डीटीसीपी का भी जेवर किया गया है, डीटीसीपी में अप्लाई किया उसी के लिए, बट नहीं मिला हुआ है। फर्दर जुरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट, रेरा एग्रीमेंट, स्टिपुलेटेड टाइम, जो रजिस्ट्रेशन का ये प्ली लेते हैं कि एक तो बिल्डर की मोस्टली ये प्ली रहती है कि हमने जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया वो माना जाए, नॉट एज पर दी एग्रीमेंट। सो ये कोर्ट ने काफ़ी टाइम तक क्लियर किया हुआ है कि वो जजमेंट की डेट नहीं मानी जाएगी रजिस्ट्रेशन की जो आप मांग रहे हो। इट इज़ एज पर दी बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो पार्टीज के बिटवीन होता है। सो जजमेंट्स भी कोर्ट की हुई हैं काफ़ी। केस ऑफ एक्शन इज रीऑक्यूपाइड फॉर दिस रिगार्ड स्पोर्ट्स ऑन दिस, her admittedly possession has not been handed over. Limitation of Indian Limitation Act रेरा पे नॉट बी एप्लीकेबल टू रोरा। ओके, ये एक और लॉ पॉइंट यहाँ पे है कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो रेरा पे अप्लाई नहीं होगा। सो दैट इज ऑल्सो हेल्ड बाय द कोर्ट हेयर इन दिस पिटीशन। 2011 की बुकिंग है, एब्सोल्युटली थोड़ा टाइम तो ले लिया इन्होंने 2024 में आने का। सो इंसिस्ट यही रहता है कि आप रिटर्न कम्युनिकेशन जरूर करें, टाइम ना वेस्ट करें। सो कोर्ट को देखो, जितना आप ज़्यादा टाइम लेंगे उतना ही कोर्ट को ज़्यादा टाइम लगता है समझने में, क्योंकि टाइम लैप्स के साथ काफ़ी चीज़ें फेड हो जाती हैं, चाहे वो आपका एविडेंस हो, चाहे वो आपका जो कम्युनिकेशंस हैं वो टाइम लैप्स हो जाता है। सो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि एज पर द डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड द रिस्पोंडेंट्स आर फाउंड एट फॉल्ट, एंड तब इस केस में द अथॉरिटी वॉज ग्रेशियस इनफ टू अवॉर्ड रिफंड। सो जो उनका अमाउंट था, आपने रिसीप्ट्स लगाई होंगी, उस रिसीप्ट के हिसाब से कोर्ट खुद ही एसेस करता है फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट्स आपका कितना अमाउंट बनता है। उस हिसाब से कोर्ट ने एसेस किया
और फिर इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ न्यू टेक जो भी थी उसमें रिफंड का ऑर्डर पास हो गया। दिस मच अमाउंट शुड बी रिफंडेड विद इन 90 days और केस इज नाउ डिस्पोज्ड ऑफ। सो ये थी मोस्ट लेटेस्ट जजमेंट ऑफ टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं प्रोत्साहित हूँ और ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।